चक डणवानी गांव में। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बसरिहा गांव के रहने वाले इरशाद अहमद का संदिग्ध परिस्थितियों में घर से 10 किलोमीटर की दूर पर बरदह थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गोठांव क्षेत्र में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में बॉडी मिली थी। उनके साथ इस गांव के एक लड़के हैं दिवाकर सरोज, वह भी जाते हैं और बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है जिसमें वो घायल हो गए हैं बुरी तरह, और एक उनके दोस्त की मौत हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, हम इनके परिवार से, इनके पड़ोसी से समझने का प्रयास करेंगे। इस समय हम कौन से गांव हैं? चक डणवानी। इस समय हम चक डणवानी गांव में हैं, गंभीरपुर थाना लगता है। क्या नाम है आपका? मनीष सरोज। मनीष सरोज। एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई है और एक घायल है। जिसकी जान गई है वो बसरिहा गांव के रहने वाले इरशाद अहमद हैं, 21 साल के, और यहाँ के जो दिवाकर सरोज है वो भी घायल बताया जा रहे हैं। उनकी क्रिटिकल सिचुएशन है, ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। यहाँ से पहला सवाल कि यहाँ से इतना दूर वो लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे, क्यों? जी, दूर और नज़दीक का जब सवाल है तो देखिए, ये मेरे भाई हैं, उसी लाइब्रेरी में मतलब बहुत पहले से रहते हैं। अच्छा, उसी में? हाँ, इनके चलते वो भी जाते हैं। हाँ। बाकी दूर और नज़दीक का तो कोई वो नहीं है। दिवाकर यहाँ कब से रह रहे हैं? दिवाकर देखिए, अभी इनका तो यहाँ पे ननिहाल है। ननिहाल है। और रहने की बात है तो 1 हफ्ता पहले यहाँ पे आए हैं। उससे पहले नहीं रहते थे? नहीं रहते थे, अच्छा, लेकिन आते जाते रहते थे ना। परमानेंट नहीं रहते थे? नहीं, परमानेंट नहीं रहते थे। अच्छा, परमानेंट नहीं रहते जी थे? नहीं। तो फिर लाइब्रेरी कैसे जाते थे? जब ज्वाइन किया लाइब्रेरी, फीस भरा महीने का, जी, तो परमानेंट रह भी नहीं रहे हैं तो कैसे? जी देखिए, फ़िलहाल हम तो 1 ही हफ्ता देख रहे हैं। हाँ। काश कि हम भी बराबर रहते नहीं घर पे। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? दिवाकर सरोज आते जाते थे? मतलब ज़्यादा तो उसका एग्ज़ाम भी निकला था तो उसके बाद अच्छा, उसकी तैयारी कर रहे थे। तो वो कहाँ से तैयारी करते? अपने घर से कर रहे थे कि यहाँ से ननिहाल से? नहीं, घर पे भी तैयारी पढ़ लेता था, कभी वहाँ पे चला जाता था, कभी वहाँ पे लाइब्रेरी कहीं कहीं पढ़ यहाँ लेता से लाइब्रेरी जाते थे वहाँ? था। तो आपको उनके एक्सीडेंट की खबर पता चली? हाँ, पता चली थी, हॉस्पिटल गए थे फिर यहाँ पे। आप हॉस्पिटल गए थे? हाँ, सुबह 8 बजे गए थे। आज? नहीं, आज नहीं, कल। अच्छा, कल सुबह गए थे। कैसी स्थिति है? दिवाकर थोड़ी ज़्यादा मतलब दिख उन्हें बोल नहीं पा रहा था, उसकी थोड़ी क्रिटिकल थी सही से। अच्छा, तो क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ है कि उनके साथ किसी ने कुछ नहीं, किया है? एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट ही है? एक्सीडेंट ही है, ऐसे दिख रहा है। इरशाद अहमद हैं, बसरिहा गांव के रहने वाले। उनके साथ वो जाते हैं, उनके साथ वो गए थे, एक्सीडेंट हुआ या किसी ने कुछ किया, एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मामला संदिग्ध लग रहा है कि दिवाकर सरोज उनके साथ गए थे, उनकी बॉडी मिलती है और ये भी ऐसी स्थिति में है। क्या लगता है आपको, एक्सीडेंट ही हुआ है कि उसके पीछे किसी रंजिश वगैरह देख रहे हैं? नहीं, हमें लगता है कि वहाँ से पहले से सब बता रहे थे कि वहाँ बहुत लोग पहले से मौत हुई है, फिर प्लस वहाँ पे वही हुआ गाड़ी चलाने में। तो इतनी सुबह क्या करने गए थे? रनिंग करने, उसकी दौड़ने के गाड़ी से? वहाँ पे ग्राउंड था ना। अच्छा, वहाँ पे लड़के दौड़ाते हैं तो फिर साथ वहीं ग्राउंड पे दौड़ने गए थे। अच्छा। तो ये तो जो इरशाद तो अपने घर के सामने सड़क है उनकी, काफ़ी लंबी है, वो वहीं दौड़ते थे। हाँ, तो अब पता नहीं, सब गए वहाँ कैसे लिया है सब नहीं पता। ये सब का नहीं पता। यहाँ कब से आए थे? 1 हफ्ते पहले आए थे? हाँ, आता जाता था, दिवाकर रहता अच्छा। था एग्जाम के वक्त। अभी भैया कह रहे हैं कि 1 हफ्ते हुए आए हैं। मतलब एक पेपर देने गया था दिवाकर, बनारस का एग्जाम था। अच्छा, तो यहाँ से देने गए थे? एनटीपीसी का। तब से 1 हफ्ते से यहाँ रह रहे थे? इससे पहले भी आके रहते थे? हाँ, इससे पहले भी तो एग्जाम था तो आता था, चला जाता था, पढ़ता था। उनका तभी आते हैं जब एग्जाम मतलब देना रहता है। अच्छा, उनका किसी से कोई विवाद कोई? जी नहीं, बहुत ही व्यवहारिक लड़का था, ऐसी कोई बात नहीं कि मतलब किसी से उसकी रंजिश हुआ, फिर ऐसा कोई बात नहीं है। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? एक्सीडेंट हुआ है कि किसी ने कुछ? अब देखिए, परिवार वाले कह रहे हैं, इरशाद अहमद के परिवार वाले कह रहे हैं कि हमारा लड़का सुबह से लापता था। जब हम फ़ोन किए तो 1:30 बजे तक कॉल गई, कोई नहीं उठाया। 1:30 बजे फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, फिर फ़ोन खुल जाता है 5 बजे। 5 बजे खुला कि जब वहाँ पर गए लड़के कुछ पाए फ़ोन। हाँ, वो गाड़ी लेने के लिए गए। हाँ, तो तभी पाए लड़के। अच्छा, हम लोग गाड़ी लेने के लिए गए थे, वहाँ पर रखे थे लड़के सब जो दौड़ने वाले लड़के। हाँ, वो फ़ोन रखे थे? नहीं, फ़ोन नहीं रखे थे। हमारी गाड़ी रखे थे। गाड़ी रखे थे? बड़े पापा की। तो गाड़ी किसकी थी? वो बड़े पापा की थी, बड़े। अच्छा, इनकी गाड़ी थी? मामा गाड़ी थी, मामा की थी। इनकी गाड़ी से वो दोनों लोग वहाँ जाते हैं दौड़ने और एक्सीडेंट हो जाता है।
दोस्तों कौन सा गांव है? चक डड़वानी, गंभीरपुर थाना। गंभीरपुर थाना है। इस समय हम चक डड़वानी गांव में है, गंभीरपुर थाना क्षेत्र लगता है। अभी जो हमने आप पिछली वीडियो में अपने परिवार का बयान देखा, इरशाद अहमद की जो संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है, यहाँ पर उनके दोस्त के घर में आए हैं दिवाकर सरोज। वो दोनों साथ गए थे। जिस मामले को लोग संदिग्ध मान रहे हैं, पुलिस उसको एक्सीडेंट बता रही है। और आपका शुभ नाम क्या है? आदर्श। आदर्श से बात करके ये पता चल रहा है कि आदर्श का कहना है कि यहाँ से मोटरसाइकिल से दोनों इस ग्राउंड तक गए थे, जो इरशाद के परिवार लगातार पहुँच नहीं पाए थे। इरशाद का परिवार लगातार जो कह रहा है कि वहाँ क्या करने जाएगा मेरा लड़का, वहाँ क्या करने जाएगा, वो इसी रोड पे दौड़ता है। तो दिवाकर सरोज अपनी बाइक से बैठाकर उनको ग्राउंड ले जाते हैं दौड़ लगाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट आते हैं, सब लोग तैयारी करते हैं। तो अपने को परखने के लिए उस भीड़ में शामिल होना चाहते थे। और जब वो घर से निकलते हैं, रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जो पहली सूचना मिली है कि जो लड़का बताया है कि कुत्ता सामने आ गया था, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। अब क्या है पूरा मामला? इरशाद अहमद का परिवार कह रहा है कि मेरे बेटे के साथ अन्याय हुआ है, हो सकता है उसके साथ हत्या हुई हो, क्योंकि 2 दिन पहले उनका पड़ोसी से कोई विवाद भी हुआ था। लेकिन इनसे आदर्श से बात करके पता चल रहा है कि परिस्थिति कुछ अलग है। फ़िलहाल चक डड़वानी गांव में हैं हम लोग, पड़ोसी लोग हैं, घर के सभी लोग इस समय हॉस्पिटल में हैं, लाइफलाइन हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं और ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। देख कर आएँ कैसी स्थिति है उनकी। अभी तो हम नहीं आज गए थे। अच्छा, हम तो कल के गए हैं, कल के गए थे जब हाँ। फिर यहाँ से। तो आपकी बात तो हुई फ़ोन से, कैसा है? पिताजी गए थे हाँ। यहाँ पे, जब सलामी एडमिट किया था पहली बार, अच्छा तो पिताजी गए थे तो बता रहे थे कि बहुत ही नाजुक परिस्थिति है। अच्छा। बहुत ज़्यादा। आप इरशाद का परिवार कह रहा है कि हत्या हुई है मेरे लड़के की, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसको? जी देखिए, सुनने में तो यही आ रहा कि एक्सीडेंट हुआ है, जी सामने कुत्ता आ गया था। जी, इसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। जी। आपको कोई रंजिश की वजह से कोई? जी नहीं, देखिए वो लड़का तो इस टाइप का है दिवाकर, कि किसी से मतलब उखड़ की बात ही नहीं करता पहली बात तो। अच्छा इतना खुश मिजाज का लड़का है वो किस्म का, कि किसी से बैर नहीं रखता है वो। अच्छा। हम्म। सभी लड़के लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे, पढ़ने वाले लड़के थे, किसी से कोई वैर नहीं रखते थे, अपना तैयारी कर रहे थे। अग्निवीर की भर्ती आई थी, उसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में उनका एक्सीडेंट होता है और मौत हो जाती है। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके परिवार के लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं, और जिनके परिवार के लोग घायल हुए हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और परिवार को न्याय दिलाइए।